सरकार को वक्फ कानून लाने के कारण खूब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ कानून आने के बाद में खूब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम विरोधी वक्फ कानून को बताकर और मुगलों की निंदा करने के भी कई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसी दौर में 5 ऐतिहासिक स्मारक जो मुगलों द्वारा माने जाते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार को सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा कर दिए। संसद में 3 अप्रैल को सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए, उसके मुताबिक ताजमहल, कुतुब मीनार, आगरा का किला, महाराष्ट्र का बीबी का मकबरा, ये 5 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मुगल स्मारक हैं। साल 2019 से 20 और 2023 से 24 के बीच इन 5 इमारतों से टिकट बिक्री के जरिए सरकार ने 548 करोड़ रुपए की कमाई की है। ताजमहल ने अकेले ही 2023 से 24 में 98.5 करोड़ रुपए की आमदनी दी है, जबकि पूरे आगरा जिले में एएसआई ने स्मारक की देखभाल पर सिर्फ 23.52 करोड़ रुपए खर्च किए। पिछले 5 वर्षों में ताजमहल को देखने आए 2.2 करोड़ पर्यटक की कुल कमाई 257.33 करोड़ रुपए रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल की मिल्कियत को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच वर्षों तक कानूनी विवाद रहा। 1998 में वक्फ बोर्ड का एक व्यापारी ने ताज को वक्फ की संपत्ति घोषित करने की मांग की। 2005 में बोर्ड ने इस वक्फ संपत्ति माना, लेकिन एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने शाहजहां के दस्तावेज मांगे, पर वक्फ बोर्ड कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। 2018 में वक्फ बोर्ड ने दावा वापस लिया और कहा कि ताज अल्लाह की संपत्ति है, वे सिर्फ प्रबंधन करना चाहते थे। तब से ताजमहल सरकार की देखरेख में है और कुतुब मीनार से 63.74 करोड़, इसी कड़ी में कुतुब मीनार से 63.74 करोड़, लाल किले से 54.32 करोड़, आगरा किले से 64.84 करोड़ और बीबी का मकबरा से 68.51 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मुगलकालीन धरोहरें न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि आज की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन मुगलों के स्मारकों की देखभाल पर सरकार कितना खर्च करती है। 2022 से 23 में 340.52 करोड़, 2021 से 22 में 259.57 करोड़ और 2022-21 में 260.83 करोड़ और 2019-20 में 435.39 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि देश भर में मुगल काल की दर्जनों इमारतों की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई करता है। यह सभी स्मारक सैकड़ों साल पुरानी हैं। इसमें हर साल दरारों की मरम्मत, रंग रोगन, संरचनात्मक सुधार जैसे काम कई ज़रूरी काम हैं जो कि होते हैं। इन कार्य के लिए हर साल एक एएसआई फंड जारी करता है जो करोड़ों में होता है। उदाहरण के लिए 2022-23 के दौरान केंद्रीय संरक्षित स्थलों को संरक्षण, परीक्षण और रखरखाव पर 340 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। सरकार द्वारा साझे किए गए इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में 435.39 करोड़, 2020-21 में 260.83 करोड़, 2021-22 में 259.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए। औरंगजेब सरकार को जिसका आलोचक बताया जाता है, उसकी कब्र पर 3 साल में सरकार ने 6,50,000 रुपये खर्च कर चुकी है। सिर्फ साल 2021-22 में ही इस मकबरे की देखरेख के लिए 2,55,160 रुपये खर्च किए गए। अगर अनुमान लगाया जाए तो भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्च ताजमहल के संरक्षण पर करती है। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ की कब्र मौजूद है। हर साल ताजमहल के संरक्षण के लिए लाखों रुपए का खर्च किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2015-16 में 2017-18 के बीच
ताजमहल के संरक्षण और पर्यावरण विकास के लिए 12 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए गए और इसी तरह अन्य मुगल शासकों की कब्रों की देखभाल पर भी लाखों खर्च किया जाता है। इसके साथ ही किसी संरक्षित इमारत में कई सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी वगैरह का खर्चा भी सरकार ही उठाती है। सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि वो इतिहास की विरासत पर राजनीति करती है, मगर इन तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो ये साफ करते हैं कि सरकार इन ऐतिहासिक स्मारकों से कमाई करती है और साथ ही उनकी देख रेख पर खर्च भी करती है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।